नमस्कार दोस्तों। प्रश्न आया है कि गुरु और गोविंद में बड़ा कौन है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि गुरु का क्या अर्थ है, गुरु कौन है। गुरु वो है जो अपने स्वयं को गोविंद से अलग नहीं जानता है, जो ये जानता है कि गोविंद ही ये पूरा जगत है, ये पूरा सृष्टि गोविंद का ही प्रत्यक्ष रूप है। उसके भीतर भी गोविंद है, उसके बाहर भी गोविंद है, शिष्य में भी गोविंद है। तो गुरु वो है जो अपने मूल स्वरूप गोविंद को जानता है। डिफरेंस क्या हो जाता है, दोनों में अंतर क्या हो जाता है, शिष्य और गुरु में क्या अंतर हो जाता है। गुरु जानता है कि शिष्य में भी गोविंद ही है, लेकिन शिष्य को यह मालूम नहीं है, यह ज्ञान नहीं है, वह भी जागृत नहीं है, वह अपने स्वयं के प्रति जागृत नहीं है। लेकिन गुरु जानता है कि गोविंद को छोड़कर कुछ और है ही नहीं, सब कुछ गोविंद ही है, गोविंद से ही है, गोविंद ही सबका कारण है, गोविंद ही वजह है सब कुछ का। तो गोविंद से अलग कुछ है ही नहीं। वो जानता है, वो जागृत अवस्था है। जैसे सोने का आभूषण, गोल्ड ज्वेलरी गोल्ड से अलग नहीं है, सोने से अलग नहीं है। चाहे आप कान का ले लो, नाक का ले लो, गले का चैन ले लो, अंगूठी ले लो, सब कुछ सोने से अलग नहीं है। सिर्फ उसका आकार अलग अलग है, रूप अलग अलग है, लेकिन वो सब कुछ सोने से अलग नहीं है। सोना ही सबका कारण है, गोल्ड ही गोल्ड ज्वेलरी का कारण है, सोर्स है। ठीक उसी तरह ये जो पूरा जगत है वो जगदीश्वर यानी गोविंद का ही रूप है। ये जो पूरा जगत है उसका कारण कौन है? जगदीश्वर, गोविंद। गोविंद ही ये जगत का कारण है, वो अकारण है, वो अप्रत्यक्ष रूप है। और गुरु क्या है? उसका प्रत्यक्ष रूप है, जो ये जानता है कि ये पूरा जगत गोविंद में ही है, गोविंद से अलग नहीं है, गोविंद के कारण ही है। तो यही सिर्फ अंतर हो जाता है गुरु में और जो शिष्य है। शिष्य और गुरु में भेद भी है और अभेद भी है। भेद किस चीज का? भेद है कि जो शिष्य है वो अभी जानता नहीं है कि वो कौन है, और गुरु ये जानता है, उसे ये बोध हो चुका है कि वो गोविंद से अलग नहीं है, वो गोविंद का ही रूप है। और ये ज्ञान गुरु से ही मिल सकता है, गुरु से ही ये ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जिस प्रकार हम दर्पण में अपने बाहरी रूप को जानते हैं, ठीक उसी तरह हम गुरु से अपने भीतरी रूप को जानते हैं। भीतरी रूप जो है वो क्या है? वही सेल्फ है, आत्मन, वही गोविंद है। गोविंद को अगर जानना है तो हमें गुरु के शरण में जाना होगा। जिस प्रकार हमें अपने बाहरी रूप को अगर जानना है तो हमें आईने के शरण में जाना होता है, आईने के पास जाना होता है। ठीक उसी तरह जब हमें गोविंद को जानना है, अपने भीतरी स्वरूप को जानना है, तो हमें गुरु के पास जाना होगा, गुरु के शरण में जाना होगा। बिना गुरु ज्ञान मिल ही नहीं सकता है, हम अपने स्वयं को जान ही नहीं सकते, गोविंद को जान ही नहीं सकते हैं। और इसीलिए कहा गया है, कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लाकू पाँव, बलहारी गुरु आपके,
गोविंद दियो बताओ। गोविंद का ज्ञान जो है वो गुरु ही से मिलता है। गुरु बिन मिले न ज्ञान, गुरु बिन मिटे न भेद। जो भेद है, जो द्वैत है कि मैं अलग हूं, ये अलग है, ये भेद तभी मिट सकता है जब उसे ज्ञान हो जाए, जब उसे अपने स्वयं का ज्ञान हो जाए, अपने जो भीतरी स्वरूप गोविंद आत्मन का ज्ञान हो जाए। तभी ये जो भेद है, ये जो द्वैत का भेद है वो मिट जाता है। तभी शिष्य गुरु बन जाता है, तभी भक्त भगवान बन जाता है। जब तक द्वैत है तब तक भेद है। भक्त और भगवान के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच में जैसी भेद हटता है ज्ञान के माध्यम से, वैसे ही जीव शिष्य को मालूम चल जाता है कि गोविंद के अलावा कुछ और है ही नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। ब्रह्म भगवान एक ही है, दो नहीं है। न हुआ था, न है, न हो सकता है। वही ब्रह्मन, वही आत्मन, वही प्योर कॉन्शियसनेस, वो एक ही है, वो दो नहीं है। वही समुद्र की तरह वो एक ही है, लेकिन लहर बहुत है और सारे लहर उसी का रूप है, वही पानी है। इसका ज्ञान ही मनुष्य को मुक्त कर देता है। मोक्ष की प्राप्ति यही है। जो इसे प्राप्त करता है वो जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त की तरह जीता है, उसे ही जीवन मुक्ता कहते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि गुरु की क्या आवश्यकता है, शास्त्र, बहुत सारे शास्त्र हैं, हम लोग शास्त्र से ज्ञान नहीं ले सकते हैं क्या? तो ये समझना होगा कि कृष्ण गीता से आए या गीता कृष्ण से आए। स्टेटमेंट स्टेट से निकलता है या स्टेट स्टेटमेंट से निकलता है, तो आपको मालूम चलेगा कि पहले स्टेट है और स्टेट से ही वो स्टेटमेंट निकलता है। पहले कृष्ण है और वो जो बोलते हैं, वो जो स्टेटमेंट देते हैं, वही गीता बन जाता है, वही शास्त्र बन जाता है। बिना गुरु के हम शास्त्र को डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। वो एक अंधकार की तरह ही हमें दिखेगा। जैसे हमारे पास किताब तो है, लेकिन रोशनी अगर नहीं है तो हम उसे पढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक उसी तरह अगर शास्त्र हमारे पास है, किताब है, लेकिन गुरु नहीं है तो हम उसको समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे ABCD जो है वो तो पहले से था, है और रहेगा, लेकिन बचपन में अगर हमारे पास सिर्फ किताब रख दिया जाता है ABCD का, तो क्या हम लोग पढ़ पाते ABCD? नहीं पढ़ पाते। जो मल्टीप्लिकेशन, गणित, बहुत सारा किताब था, वो रख दिया जाता तो क्या हम लोग पढ़ लेते? हम लोग नहीं पढ़ पाते। उसके लिए भी हमें शिक्षक की आवश्यकता पड़ी। और यहाँ तक कि जब आप बड़े होते हो और स्कूल जाते हो, 10th से 11th में जाते हो, तो बुक्स, बड़ा बड़ा जो बुक्स होता है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, वो तो बुक में सब कुछ लिखा हुआ, पूरा ज्ञान है। और वही अगर बुक आपको रख दिया जाए क्लास में और शिक्षक नहीं आए, तो क्या आप उसको पढ़ लोगे? क्या आप उसको समझ पाओगे? आप उसको नहीं समझ पाओगे। उसको समझने के लिए शिक्षक का होना अनिवार्य है। बिना शिक्षक के हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे जब अर्जुन था, उस समय भी वेदा तो था ही, वेदास उस समय भी था ही, शास्त्र था, लेकिन अर्जुन को आत्मज्ञान नहीं हुआ था। उसके लिए क्या हुआ? कृष्ण गुरु बन के वो ज्ञान दिए। वही ज्ञान क्या हो जाता है? गीता हो जाता है। वही ज्ञान क्या हो जाता है? उपनिषद हो जाता है। उपनिषद का जो रियल मीनिंग है क्या है? उपनिषद। उप मतलब सिट डाउन, निषद मतलब नियर बाय। सिट डाउन नियर बाय गुरु टू रिसीव
द अल्टीमेट विजडम, द अल्टीमेट ज्ञान। जब तक गुरु नहीं है तब तक हम ज्ञान ले ही नहीं सकते हैं, हमें समझ ही नहीं आएगा, चेतना ऊंचा उठ ही नहीं पाएगा। चेतना को ऊंचा उठने के लिए कोई होना चाहिए जो हमसे ऊपर हो, वो हमें खींच सके। इसीलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। बिना गुरु ज्ञान नहीं मिल सकता है, और बिना गुरु ये जो भेद है आत्मा और परमात्मा का, जो भेद है जीवात्मा और परमात्मा का जो भेद है, वो मिट ही नहीं सकता है। इसलिए गुरु और गोविंद में बड़ा तभी हो सकता है कोई जब दोनों में कोई अलग हो, लेकिन दोनों में कोई भेद है ही नहीं। न गुरु अलग है न गोविंद अलग है, गुरु गोविंद का ही प्रत्यक्ष रूप है। और इसीलिए कहा गया है गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु और गोविंद में अगर कोई भेद होगा तभी तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये बड़ा या ये बड़ा, लेकिन गुरु और गोविंद में कोई भेद है ही नहीं, वो अभेद है। तो इसमें कौन बड़ा और कौन छोटा है? अद्वैत में कोई बड़ा और छोटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अद्वैत मतलब क्या हुआ? दूसरा है ही नहीं। और जहां दूसरा है ही नहीं वहां कौन बड़ा और कौन छोटा? वहां तो एक ही है। इसलिए इसमें जो बोलता है कोई कि गुरु बड़ा या गोविंद बड़ा, वो अभी द्वैत में है, वो अभी अज्ञानी है। जहां भेद मिट जाता है वहां पे क्या हो जाता है? भक्त और भगवान एक हो जाता है, वहां पे दो रहता ही नहीं है। इसलिए गुरु और गोविंद में कोई बड़ा और छोटा है ही नहीं, क्योंकि वहां पे दो है ही नहीं, वो एक ही अद्वैत हर रूपों में व्याप्त है। गुरु में सिर्फ जाग गया है, वो जान गया है कि वो गोविंद का ही रूप है। तो यही है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्रणाम।